हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार,
कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। आपके कर्मों ने हमें समझाया, दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे ना झरझर बरसे गए आज हम, दीजिए थी अपनी मधुबन की शान, कार्य किया शिव पिता का देश में विदेश में, ज्ञान का प्रकाश दिया साधारण वेश में। कार्य किया शिव पिता का देश में विदेश में, ज्ञान का प्रकाश दिया साधारण वेश में। विष्णु शांति दूत बनी आत्मा वो महान, दादी जी थी अपनी मधुबन की शान, दादी जी थी अपनी मधुबन की शान।
रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। कमल पुष्प सम सदा रही कमल पुष्प सम सदा रही तुम जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगती थी तुम दिव्य राजकुमारी। कमल पुष्प सम सदा रही तुम जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे।
को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। निराकार साकार मिलाते, शिव के छोटे नंदी कहलाते, अपने रथ को करके अर्पण, प्रभु मिलन का सुख बरसाते, सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पा
ओम शांति। आज 11 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है और 11 मार्च पिछले साल शिव जयंती, और उस शिव जयंती के दिन ही शिव का रथ छोटा नंदी अव्यक्त वतनवासी बन गए और आज उनका पहला पुण्य स्मृति दिन है। जो छोटे नंदी गण ने सेवा की, उस सेवा से हम सभी अव्यक्त पालना या अव्यक्त जन्म धारी कहेंगे। तो हमारे लिए तो बाप दादा का रथ ही साकार कहेंगे, जिसके द्वारा हमने पालना ली, और उस साकार तन के द्वारा शिव बाबा ने जो हमें पालना दी। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। ये उस छोटे नंदी की ही कमाल है। बाप दादा का प्यारा रथ दादी गुलजार जी, जो हमेशा एवर रेडी रहे बाप दादा को अपने में साकार करने के लिए। आज के दिन हम अपनी प्यारी दादी को शत शत नमन करते हैं और साथ साथ अपनी दिल की भावनाएं, अपना स्नेह दादी को अर्पित करते हैं। और दादी ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में साकार करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आज हम मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? कहना नहीं बाबा ने आज कुछ और कहा है। बाबा ने कहा, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता सच्ची दिल पर साहब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है याद में रह पवित्र बन, फिर सर्विस करो। बाप का डायरेक्शन है याद में रह पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो।
किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। अब अपने को देखना है कि बाबा को राजी करने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही हैं मनुष्यों के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो है उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि यह सब है देवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा है। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रही है। वह तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें नहीं सुनाता। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं। कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। भक्ति करने वालों को ही पता नहीं होता। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल मना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं, अनाज नहीं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है।
अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं, सर्व का पालन करता एक ही है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है। सतयुग में यह कायदा नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे वहां पतित कोई होता ही नहीं। सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी तरह बुद्धि किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए। फिर विकार में तो जा न सके। या तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान है, और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूं। अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए। जो अभी बाबा आया है और बाबा के बच्चे आकर के बने हैं, फिर वो भाई बहन। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा न सके। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। अंतिम जन्म है तो इस अंतिम जन्म में तो विकारों का त्याग करे। 63 जन्म तो विकार में ही गिरते आए। अब बाबा कहता है कि मैं आया हूं तो इस एक जन्म के लिए तो तुम अपने विकारों का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। वो विकारों को छोड़ते हैं, घर गृहस्थ का संन्यास कर देते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते पवित्रता को अपनाते हैं पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को तो कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। मंदिर में पूजने लायक है देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके, यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी तमो प्रधान, 5 तत्व भी पतित है। वहां आत्मा भी पवित्र रहती है तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। दादी गुलजार जी ने क्लास कराया था कि सतयुग में क्या होगा। तो दादी ने तो वो सतयुग के नजारे बहुत बार देखे हैं वतन में।
तो दादी ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्लास कराया था कि वहां फॉरेनर्स को क्लास कराया था कि वहां की दुनिया की कैसी होगी। सुनेंगे। अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना, किसको दुख देना, ये क्या है? विकर्म, विकार, ये तमोगुण है। दुख देना तमोगुण है। सत्युग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, या अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, यह बहुत बुरी आदत है। पतित बनना बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं क्योंकि संग ऐसा मिलता है। समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाती है। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बाबा ने बताई ना कि अभी यहाँ ही रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो 40,000 वर्ष में तो फिर क्या होगा। शास्त्रों में तो शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई बिरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वह अब तुम बन रहे हो। यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं। सबको मरना है। कोई कहे मैं, बाबा कहता कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। इसलिए क्या करे, श्रीमत पर चलो। और क्या करें, पवित्र पवित्र बने और याद करें। और इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो।
शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए हैं। 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूं। तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं और विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम हे प्रभु ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सत्युग में नहीं निकलेंगे क्योंकि वहां दुख की बात नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। ये समझते भी श्रीमत पर न चले तो उनको महा मूर्ख कहेंगे। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापिस आना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता। वहां सत्युग में समझते हैं यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ सम्मुख समझाती है। यह सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य कितना सहज है। फिर भी पता नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं। बाबा को वंडर लगता है, याद क्यों नहीं करते। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। विकर्म किया है तो दंड तो मिलेगा ना। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल है, पाप आत्मा है जो विकार बिकर रह नहीं सकते। बाइस्कोप माना सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी विकार से लगे कि अभी अटैक हो रहा है तो वहां से चले जाओ। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह तो सब कुछ करना ही है परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ तो हाँ बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है। कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने बच्चों की। उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। अपने बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है।
शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने के लिए। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी है, बाकी आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब स्वर्ग विश्व के मालिक थे। अशांति मारामारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा। कैसे कैसे बाबा से वर्षा मिला, वह कोई नहीं समझते। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा? पूज्य बनने का। शिव भगवानोवाद श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ। तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। यह कमाई है। जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वो सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान तो है ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है। फिर पॉइंट्स भी आती रहेगी, माना बुद्धि में पॉइंट्स आती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल। एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ बाप की याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले
यथार्थ मरजीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प व और स्वप्न में भी मरना। पूरा सिर्फ बाहर से मरना नहीं, स्वप्न और संकल्प में भी पुराने से मर जाए, पुराना कुछ सोचना ही नहीं है। मरना माना परिवर्तन करना, परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते। सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते। आज का स्वमान है, लगन में मगन। अब अपनी स्टेज पर स्थित होकर इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ तो ये सब बातें समाप्त हो जाएगी। बातों को समाप्त करने के लिए बाबा की याद की लगन में मगन। साक्षी दृष्टा की पॉइंट, जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार का आधार लेते हैं और अवतरित होते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में आए, कार्य पूरा हुआ, न्यारे और प्यारे। बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर चलो। सुना, अवतरित आत्मा समझ करके चलना है। और अभी हम सभी अपनी प्यारी दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और फिर सारे दिन का पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग दोनों चैनल पर सारा प्रोग्राम लाइव चलता रहेगा। अभी 8 बजे अव्यक्त लोक में दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। 7 से 8 तो मुरली है। हाँ, 7 से 8 मुरली, फिर 8 बजे सभी दादी, वरिष्ठ दीदिया और भाई अव्यक्त लोक पर जाएंगे, वहां दादी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में 10 से 10:30 बजे विधिवत अव्यक्त लोक का लोकार्पण होगा। उसके बाद में दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे। 11:30-12 बजे दादी को भोग लगाएंगे, फिर संदेश होगा, फिर ब्रह्मा भोजन। इस तरह का मधुबन का प्रोग्राम है। यहाँ भी हमने दादी को भोग लगाया, अभी सबको भोग मिलेगा। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे
सम सदा रहे तुम, जग से न्यारी प्यारी, संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था। शिव ने गीता सार था। वन ब्रह्मा से ऊंचे हस्ते, वन ब्रह्मा से ऊंचे हस्ते शिव को धरा पे तारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। नक्श कदम पर आपके दादी हम भी चलेंगे प्यार से। नक्श कदम पर आपके दादी हम भी चलेंगे प्यार से। वन संपूर्ण आपके जैसा जाएंगे इस संसार से। नक्श कदम पर आपके दादे हम भी चलेंगे प्यार से। वन संपूर्ण आपके जैसा जाएंगे इस संसार से। स्नेहांजलि दादी आपको। स्नेहांजलि दादी आपको देता हृदय हमारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। मन का गुलशन आज भी दादी तुमसे गुले गुलजार है। हे
Thank you.